जब वन से आए तो राम जी के ससुर जी जनक जी ने कहा कि प्रभु आप महाभारत ये जो आप वन में से जब आए हैं 14 वर्ष का वनवास हुआ, रावण को मारा, अनेक राक्षसों को मारा, तो क्यों ना आप कम से कम थोड़े दिन हमारे यहाँ पूरे वानरों को इत्यादि को लेकर के आए और यहाँ पर थोड़ा विश्राम करें, और थकान उतारें। अच्छा, घर का सब टेंशन रहता है तो घर पे तो टेंशन रहता है, लेकिन ससुराल में चल जाए तो आराम से सौ थोड़े दिन। तो ससुराल में बुलाया राम जी को, तो पत्रिका लिखी है। अब पत्रिका लिखी तो सभी को, उन्हें की एक नहीं सभी को लिख, सभी आए, लक्ष्मण, सीता, जामवंत और राम लक्ष्मण सभी को बुलाया। कल आए थे ना सर? सब आए थे कि नहीं कल? तो ऐसे ही सभी को बुलाया, उन्होंने सब आओ, तो ताकि वहां पे आराम हो जाए और अपनी थकान मिट जाए। 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो थकान मिटाने के लिए आप वहीं पे आराम, कम से कम 6 वर्ष 1 महीना आप वहीं पे विश्राम करें। तो राम जी से कहा कि आप बड़ी खुशी है, चले तो चले, लेकिन सुनो कि क्या कि इन वानरों को नहीं ले जाना, वानरों को नहीं ले जाना, क्योंकि वानरों की आदत है, वानरों की आदत है। क्यों? और वानरों की आदत क्या है? छीन के खाना। तो वानरों सब परेशान है। वानरों कह रहे कि नहीं नहीं, जब रावण के समय युद्ध हुआ तो जब मारने के समय आया तो हमें आगे किया, युद्ध का समय आया तो हमें आगे किया, और यहाँ भोजन की रबड़ी और पकवान खाने का समय आया तो राम जी हमें ले जा नहीं रहे। तो सब वानरों के छोटे छोटे मुंह हो गए, सबके छोटे छोटे मुंह। जब खाने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे तो हम पकवान खाने के लिए हमारे नहीं ले जा रहे, और यहाँ पे तो ले जा रहे, क्या कर रहे हैं? नहीं जाए। तने कि किसको मना? अब प्रभु राम से तो हम कह नहीं सकते, भैया लखन से भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि राम का आदेश है कि हम नहीं ले जाएंगे। अब क्या करें? तो किसको बुलाएं? तो जामवंत जी के पास गए। जामवंत अति एक बूढ़ा, जामवंत जी बुजुर्ग हैं। तो सब वानरों ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु हमें भी वहां ले चलो ना, हम भी वहां पकवान खाएंगे, हम भी वहां मिश्री खाएंगे, हम भी वहां आनंद लेंगे। तो उन्होंने कहा हम ले चले तो सही, लेकिन याद रखे कि क्या कि जो मैं कहूंगा ऐसे आपको करना है। उन्हें कि क्या कि हाँ, कि जैसे मैं लाइन से चलूंगा तो मेरे पीछे पीछे आपको चलना है। मैं अगर नमस्कार करूं तो सब वानरों को भी नमस्कार करना है, और मैं अगर हाथ उठाऊं तो सबको हाथ उठाना है। मैं भोजन करूं तो आपको भी भोजन करना है। मैं मंत्र बोलूं तो आपको भी मंत्र बोलना है। वानरों को समझा बुझा करके कहा, उन्हें कि मानोगे? उन्हें कि कहा, उन्हें कि पहले हम आपका प्रेट लेंगे, पहले आपको देखे। तो राम जी को बुलाया जामवंत जी ने, प्रभु ये वानर का मन ना टूटे, दिल ना टूटे, आप इन्हें ले चले ना, इनको साथ ले चले। नहीं नहीं नहीं, आपको इन वानरों की वजह से असुविधा नहीं रहेगी। मैंने इनको सबको सिखाया है। देखो चलो मैं बताऊं कि हाँ। तो आप जामवंत जी ने हाथ जोड़े तो सबने हाथ जोड़े, उन्हें के हाथ खड़े करे तो सबने हाथ खड़े करे। उन्हें कि आप इनकी गारंटी लेते हो कि ये उछल कूद नहीं करेंगे? हाँ हाँ मैं गारंटी ले रहा हूं, ले चले? उन्हें कि चले चलो। अब जैसे ही ससुराल गए, जनक की नगरी में जैसे गए तो सब लाइन से जा रहे हैं। और अच्छा, वानरों को सबको वस्त्र भी पहनाए, कपड़े भी पहनाए थे। कल वानर और थे ना वो 2, कल वानर और आए थे। अच्छा, उनको कपड़े पहना दिए तो कैसे दिख रहे थे? अब इधर तो करुण रस की कथा चल रही और वानर उछलते उछलते आए। अब राजा रामचंद्र जी इत्यादि सब सब जब साथ में जाने लगे तो 2 वानर इत्यादि उन्हें के हाथ खड़ा करो तो हाथ खड़े कर रहे हैं सबको। अब जो
जामवंत जी ने सबको प्रणाम किया, तो एक तरफ से सभी प्रणाम कर रहे हैं। तो जनकपुरी में इतनी प्रसन्नता हुई है, इतनी प्रसन्नता हुई है। कितनी प्रसन्नता कि देखो कि आज आज प्रभु राम लक्ष्मण इत्यादि सब आए हैं, तो कितनी प्रसन्नता हुई है। और जैसे सबको भोजन करवाओ, तो जनकपुरी में सब की चर्चा चल रही है। तो राम से ज्यादा किसकी चर्चा चल रही है? वानरों की चर्चा चल रही है, वानरों की। क्यों? क्या शैली से वानर जा रहे हैं साहब, प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, सब वानर सब जा रहे हैं। और जैसे ही जाने लगे तो अब उनको भोजन करवाया। तब जैसे ही भोजन करवाया तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ा, तो सभी वानर हाथ जोड़ रहे। जामवंत जी ने मंत्र चालू किया, तो सब वानर नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, तो वो भी बोल रहे हैं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम, तो जगन्नाथाय मंगलम। हाथ में जल लिया, तो उन्हें जल छिटका पूरे पत्तल के आसपास, तो उन्हें भी जल छिटका। अरे क्या वानर है, क्या संस्कारी है। वानर भी भगवान को भोग लगाते समय जल छोड़ रहे हैं। जितनी भी प्रसन्नता चल रही है, किसकी चल रही है? वानरों की। राम जी से ज्यादा, लक्ष्मण से ज्यादा, हनुमान से ज्यादा वानरों की प्रसन्नता चल रही है। क्या वानर आए, क्या वानर आए, क्या वानर आए हैं? लेकिन इसने इनको सिखाने वाला कौन है? कौन ने सिखाया? तो जामवंत जी ने। अरे तो राम जी भी के वाह जामवंत जी, आपका बड़ा उपकार है। लेकिन राम जी भी घबरा रहे हैं कि बस ये अभी 2-3 घंटे निकल जाए बहुत है। मैं जानता हूँ वानरों के बारे में, मैं जानता हूँ खाली अब भोजन के समय छीना छीनी निकल रही है। अच्छा, आप वानरों को देखना, चने खिलाएंगे वो प्रेम से नहीं खाएंगे, वो छीनेंगे। वानरों के छीनने की आदत है। अब जैसे उनको जब लाइन से बिठाया तो भोजन करवाया, तो जामवंत जी को पकवान परोसे, सबको पकवान, तो उसमें केरी भी परोसी। अब सबने केरी निकाली, तो पहले केरी निकाली, तो जामवंत जी ने आम निकाला, तो सब वानरों ने हाथ में आम। अब भूल से अब वो जो आम था वो पिलपिला था, अब जैसे दबाया तो गुठली उड़ी। क्या हुई? जैसे गुठली ऊपर उड़ी, तो वानर सोच रहे कि जब वानर मन में विचार कर रहे हैं कि जब जामवंत की गुठली उड़ी तो हमारी भी उड़नी चाहिए, हमारी उड़नी चाहिए। तो जोर जोर से दबाए, उड़े नहीं। तो जोर से उड़े, तो वो एक वानर ने एक ऊपर उठाई, तो उसने उसकी करी, उसने उसकी ऐसी ऐसी उठाने लगे, ऐसी उठाने, कोई थाली फेंक रहा है, कोई गिलास फेंक रहा है, कोई ऐसी हाहाकार मचाया वानरों ने। तो जामवंत जी के मन में बड़ा ग्लानि हुई है। प्रभु